तन से सेवा, धन से सेवा, मन से सेवा। तो अमृत वेले से लेकर के सहयोगी बनो। सारे दिन की दिनचर्या का मूल लक्ष्य यही एक शब्द रखो कि सहयोग देना है और सहयोगी बनना है। अमृत वेले बाप से मिलन मना करके बाप समान मास्टर बीज रूप बन, मास्टर विश्व कल्याणकारी बन, सर्व आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के द्वारा आत्मा की वृत्ति और वायुमंडल परिवर्तन करने के लिए सहयोगी बनो। बीज द्वारा सारे वृक्ष को रूहानी जल देने के सहयोगी बनो। बीज कौन है? कौन है बीज? शिव बाबा बीज है, शिव बीज है। इस सत्य रूपी वृक्ष का बीज कौन? वृक्ष है साकार में या निराकार में? वृक्ष साकार है। मनुष्य सत्य रूपी वृक्ष साकार में है तो बीज कैसा होगा? बीज भी तो साकार हुआ ना। तो बीज द्वारा सारे वृक्ष को रूहानी जल देने के सहयोगी बनो। बीज को पानी मिला, स्नेह का जल मिला, तो सारे वृक्ष को स्वतः ही सरशब्द करता रहेगा। इससे सर्व आत्मा रूपी पत्तों को प्राप्ति के पानी मिलने का अनुभव हो, ऐसा करो। ऐसे अमृत वेले से लेकर जो भी सारे दिन में कार्य करते हो, वो हर कार्य का लक्ष्य सहयोग देना हो। चाहे व्यवहार के कार्य में आप जाते हो, प्रवृत्ति को चलाने के कार्य में रहते हो, अलौकिक संबंध में रहते हो, अलौकिक सेवा में रहते हो, लेकिन सदा ये चेक करो लौकिक व्यवहार में भी स्वप्रति व साथियों के प्रति शुभावना और कामना से वायुमंडल रूहानी बनाने का सहयोग दिया, ये चेक करो। सहयोग दिया व ऐसे ही रिवाजी रीति अपनी ड्यूटी पे जाकर के आगे। जैसा जिसका ऑक्यूपेशन होता है वो जहाँ भी जाएगा अपने ऑक्यूपेशन प्रमाण कार्य जरूर करेगा। आप सबका विशेष ऑक्यूपेशन ही है सहयोगी बनना। कैसे भूल सकते हो? तो हर कार्य में सहयोगी बनना है, अर्थात सहयोगी बन ही जाएंगे। कोई भी सेकंड सहयोगी बनने की सिवाय न हो। चाहे मनसा में सहयोगी बनो, चाहे वार्ता से सहयोगी बनो, चाहे संबंध संपर्क के द्वारा सहयोगी बनो, चाहे स्थूल कर्म द्वारा सहयोगी बनो, लेकिन सहयोगी जरूर बनना। किसका? किसका सहयोगी है? बीज बाप का सहयोगी बनना है। मनसा से वाइब्रेशन बनाने में भी सहयोगी बनना है, क्योंकि आप सभी दाता के बच्चे हो। दाता के बच्चे सदा देते रहते हैं, तो क्या देना है? सहयोग। स्व परिवर्तन के लिए भी स्वयं के भी सहयोगी बनो। कैसे बनेंगे? साक्षी बन स्व के प्रति भी सदा शुभ चिंतन की वृत्ति हो, और रूहानी वायुमंडल बनाने के स्व प्रति भी सहयोगी बनो। जितना रूहानी वायुमंडल बनाएंगे उतना स्व के प्रति भी सहयोगी बनेंगे। और जिस्म को याद करने का जिस्मानी वायुमंडल बनावेंगे तो क्या होगा? स्व के प्रति भी सहयोगी नहीं तो बीज बाप के प्रति भी
सहयोगी नहीं बन सके। जब प्रकृति अपने वायुमंडल के प्रभाव में सभी को अनुभव करा सकती है, जैसे सर्दी गर्मी प्रकृति अपना वायुमंडल पर प्रभाव डाल देती है, ऐसे प्रकृति जी तो सदा सहयोगी सहयोगी आत्माएं अपने रूहानी वायुमंडल का प्रभाव अनुभव नहीं करा सकती है क्या? सदा स्वप्रति और सर्व के प्रति सहयोग की शुभावना रखते हुए सहयोगी आत्मा बनो। वो ऐसा है, वह ऐसा कोई करता है, ये नहीं सोचो। कैसा भी वायुमंडल हो और कैसा भी व्यक्ति हो, मुझे तो सहयोग देना है। ऐसे सभी ब्राह्मण आत्मा सदा सहयोगी बन जाएं तो क्या हो जाएगा? सभी सहज योगी स्वतः ही हो जाएंगे, क्योंकि सर्व आत्माओं को सहयोग मिलने से कमजोर भी शक्तिशाली हो जाते हैं। कमजोरी समाप्त होने से सहयोगी तो हो ही जाएंगे ना। कोई भी प्रकार की कमजोरी मुश्किल व मेहनत का अनुभव कराती, शक्तिशाली है तो सब सहज है, तो क्या करना पड़े? सदा चाहे तन से, मन से, धन से, मनसा से, वाणी से, कर्म से सहयोगी बनना है। अगर कोई मन में नहीं कर सकते तो तन और धन से सहयोगी बनो। मनसा वाणी से नहीं कर सकते हो तो कर्म से सहयोगी बनो। संबंध जुड़वाने व संपर्क रखवाने के लिए सहयोगी बनो। सिर्फ संदेश देने के सहयोगी नहीं बनो, अपने परिवर्तन से सहयोगी बनो। अपने सर्व प्राप्तियों के अनुभव सुनाने के सहयोगी बनो। अपने सदा हर्षित रहने वाली सूरत से सहयोगी बनो। किसी को गुणों के दान द्वारा सहयोगी बनो, किसी को उमंग उत्साह बढ़ाने के सहयोगी बनो। जिसमें भी सहयोगी बन सको उसमें सहयोगी सदा बनो। यही सहज योग है। समझा क्या करना है? ये तो सहज है ना, जो है वो देना है। जो कर सकते हो वो करो, सब नहीं कर सकते हो तो एक तो कर सकते हो। जो भी एक विशेषता उसी विशेषता को कार्य में लगाओ, अर्थात सहयोगी बनो। ये तो कर सकते हो ना। ये तो नहीं सोचते हो कि मेरे में कोई विशेषता नहीं है, कोई गुण नहीं है, ऐसा तो नहीं होता। ब्राह्मण बनने की बड़ी विशेषता है, बाप को जानने की बड़ी विशेषता है, इसलिए अपनी विशेषता द्वारा सदा सहयोगी बनो। अच्छा, ऐसे सदा सहयोगी अर्थात सहज योगी, सदा अपने श्रेष्ठ व्यक्ति द्वारा वायुमंडल बनाने के सहयोगी आत्मा, कमजोर आत्माओं को उत्साह दिलाने की सहयोगी आत्मा, ऐसे अमृत वेले से हर समय सहयोगी बनने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद करो। नमस्कार पार्टी के साथ साइलेंस की शक्ति से सारे विश्व पर दैवी राजस्थान का फाउंडेशन डाल रहे हो ना। वो आपस में लड़ते हैं और आप दैवी राजस्थान बनाए रहे। बनना क्या है ये उन्हों को पता नहीं है, वो तो अपना अपना प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन भावी क्या है उसको तो आप जानते हो। तो सभी बच्चे साइलेंस की शक्ति से दैवी स्वराज्य बनाए रहे हो ना। उनकी है जवान की शक्ति, क्या था किनकी? या बाहुबल की शक्ति या शस्त्रों की शक्ति, और आपकी है साइलेंस की शक्ति। इसी शक्ति के द्वारा दैवी राज्य स्थापन हो जाएगा। ये तो अटल निश्चय है ना। वे भी समझते हैं कि वर्तमान समय कोई ईश्वरीय शक्ति चाहिए जो कार्य करे,
लेकिन गुप्त होने के कारण, क्या गुप्त होने के कारण? ईश्वरीय शक्ति गुप्त होने के कारण जान नहीं सकते हैं। आप जानते हो, किसको जानते हो? ईश्वरीय शक्ति को, और कर भी रहे हो।